टॉरस साइन में राहु इज प्रेजेंट एंड इट इज एक्सपेक्टिंग जुपिटर एंड जुपिटर इज आल्सो एक्सपेक्टिंग राहु एंड जुपिटर एंड राहु एक्सपेक्टिंग वर्गो। तो आप देखिए नेचुरल जोडिएक का जो 2, 6, 10 एक्सिस है that is getting activated. So what I personally believe is that it is the right time to bring stability in our life. We need to do hard work. हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो जुपिटर ट्रांजिट के ऊपर है। आज का वीडियो में हम देखेंगे जो 20 नवंबर को जुपिटर जो ट्रांजिट करने वाला है कैप्रिकॉर्न को, उसका इफेक्ट डिफरेंट एसेंडेंट को कैसे होगा या डिफरेंट मून साइन को कैसे होगा, वो वाला चीज आज का ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय वीडियो अपलोड्स। देखिए जुपिटर जो ट्रांजिट करने वाला है नवंबर 20 को कैप्रिकॉर्न साइन को, ये इसका सेकंड फेज है। जो पहली बार इस साल ट्रांजिट किया था जुपिटर कैप्रिकॉर्न को, वो था 30 मार्च 2020 एंड अभी जो ट्रांजिट करने वाला है वो है 20 नवंबर 2020। ठीक है, 20 नवंबर से 6 अप्रैल तक जुपिटर कैन एबल टू ट्रांजिट द होल साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप देखो 20 नवंबर को जुपिटर एंट्री करेगा कैप्रिकॉर्न साइन को एंड आप देखोगे 6 अप्रैल ही विल एंटर इनटू द साइन ऑफ एक्वेरियस। विद इन 5 मंथ्स, 5 महीने के अंदर जुपिटर कैन एबल टू ट्रांजिट द होल साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अतिचार गति। ठीक है, एंड आप देखोगे ये एक्वेरियस में एंट्री करेगा 6 अप्रैल को एंड एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड होके फिर कैप्रिकॉर्न को एंट्री करेगा 14 सितंबर 2021। ठीक है, एंड अगेन जुपिटर ऑन 20 नवंबर 2021 को वो एक्वेरियस को फाइनली ट्रांजिट करेगा। तो आप देखिए अभी जो 1 साल के अंदर जुपिटर विल ट्रांजिट टू एक्वेरियस, एक्वेरियस के अंदर जाएगा, एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड होके फिर कैप्रिकॉर्न आएगा। ठीक है, एंड कैप्रिकॉर्न से फिर एक्वेरियस 20 नवंबर 2021 को चला जाएगा। ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है कैप्रिकॉर्न में, बेसिकली इट विल कवर 3 नक्षत्र, जैसे कि अभी उत्तराषाढ़ा में है, फिर वो श्रावण नक्षत्र का ट्रांजिट करेगा, फिर धनिष्ठा का ट्रांजिट करेगा विद इन दिस 5 मंथ्स। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो का जो पहला 5 मंथ है जुपिटर का ट्रांजिट फ्रॉम 20 नवंबर 2020 टू 6 अप्रैल 2021, उसके ऊपर है। वो कैसे डिफरेंट एसेंडेंट या साइन को इफेक्ट करेगा, वो वाला चीज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एंड आप ये जो 5 महीने का अंदर जो फरवरी मंथ रहेगा, वहां पर 6 प्लैनेटरी कंजक्शन होने वाला है कैप्रिकॉर्न में। तो कैप्रिकॉर्न का जो साइन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी, बहुत सारे प्लैनेट वहां पर जाएंगे, 6 प्लैनेट जाएंगे। एक्सपेक्ट आप राहु केतु को छोड़ के बाकी सब प्लैनेट वहां पर रहेंगे। तो आपका चार्ट में कैप्रिकॉर्न जहां पर है वो वाला हाउस एक्टिवेट होने वाला है फरवरी में। ठीक है, तो देखिए ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है, ये आफ्टर 12 years it will move to Capricorn एंड ये ट्रांजिट सिंगल ट्रांजिट के जैसा बिहेव नहीं करेगा। आप देखिए कैप्रिकॉर्न में ऑलरेडी सैटर्न प्रेजेंट है
एंड आपका जुपिटर जब जाएगा कैप्रिकॉर्न को, इट विल कंजन विथ सैटर्न। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, बिकॉज टू ऑफ आवर मेन प्लैनेट्स सैटर्न एंड जुपिटर एंड सैटर्न, हमारा जो दो मेन प्लैनेट्स है वो अभी कैप्रिकॉर्न में रहेंगे 1 साल तक। स्पेशली फ्रॉम, हम जैसे बात कर रहे हैं 20 नवंबर से 6 अप्रैल तक, ठीक है। एंड आप जो देखोगे 6 प्लैनेटरी कंजक्शन होने वाला है वो फेब्रुअरी में होने वाला है। वहां पर आपका जुपिटर विल कंजन विथ वेनस, सन, मून, मर्क्यूरी, सब प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में रहने वाले हैं। देन आप वो 6 प्लैनेटरी कंजक्शन का इफेक्ट कैसे रहेगा, हम उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे जो जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन है जो बनने वाला है कैप्रिकॉर्न में, उसका इफेक्ट कैसे देगा डिफरेंट एसेंडेंट को। तो पहला चीज है कौन कौन सा नेटिव को ये वाला चीज इफेक्ट करेगा। देखिए, जिसका लग्न लॉर्ड, मून साइन या अरुदा लग्न या दशा लॉर्ड या अंतरदशा लॉर्ड, ये सब चीज अगर आपका कैप्रिकॉर्न में है या आपका जुपिटर या सैटर्न का किसी का दशा या अंतरदशा चल रहा है, या जो दशा या अंतरदशा चल रहा है, दोज आर इन कैप्रिकॉर्न साइन, आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न साइन है, या आप लग्न कैप्रिकॉर्न साइन है, या आपका लग्न लॉर्ड कैप्रिकॉर्न में है, देन दिस ट्रांजिट यू कैन फील द इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो डिफरेंट एसेंडेंट के लिए ये वाला ट्रांजिट का रिजल्ट क्या रहेगा। पहला है एरीज साइन। एरीज का आपका अगर एरीज एसेंडेंट हो या मून साइन हो, आप देखिए दिस ट्रांजिट इज हैपनिंग इन योर 10th हाउस में होने वाला है। एंड आप देखिए जुपिटर आपका 9th लॉर्ड है एंड इट इज गोइंग टू कंबाइन विद द 10th लॉर्ड, ठीक है। तो आपका ये ट्रांजिट में क्या होगा ना, देर विल बी, यू विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर वर्क प्लेस, बट आपका वर्क प्लेस में यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बट यू कैन गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज। एंड आपको लगेगा जैसे कि आपको वर्क प्लेस में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट you need to do your work rigorously, आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बट रिमेंबर एट द एंड यू विल गेट द रिजल्ट, एट द एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट, बिकॉज Saturn is over there, Saturn is asking you to work more. For Taurus ascendant, देखिए जो जुपिटर एंड सैटर्न का कंजक्शन हो रहा है, इट इज इन योर 9th हाउस, सो इट इज ए रियली गुड टाइम फॉर यू टू लर्न। आपका हायर नॉलेज के लिए ये अच्छा टाइम है। यू नीड टू वर्क हार्ड एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड यू कैन एबल टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। जब हम जेमिनी एसेंडेंट की बात करेंगे, जेमिनी एसेंडेंट का आप देखिए इट इज हैपनिंग इन द 8th हाउस, तो इट इज नॉट वन ऑफ द गुड ट्रांजिट फॉर जेमिनी एसेंडेंट। जेमिनी एसेंडेंट का नेटिव दे नीड टू टेक केयर while traveling, अगर कहीं पर जा रहे हैं then you need to take care because this conjunction is happening in the 8th house, 8th house of sudden events। एंड आप स्पेशली जब फेब्रुअरी का मंथ रहेगा, जब मर्क्यूरी इज ऑल्सो ट्रांजिटिंग थ्रू द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, एट दैट टाइम आपको थोड़ा और ज्यादा केयर लेने की जरूरत है। देन आ गया कैंसर एसेंडेंट और कैंसर मून साइन। आप देखिए कैंसर एसेंडेंट या कैंसर मून साइन का इट इज हैपनिंग इन द 7th हाउस। तो जिन लोगों का शादी नहीं हुआ है, देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मैरिज, शादी हो सकता है। अगर
जिन लोगों का शादी हो गया है, आप देखोगे उनका लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस रहेगा बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सेटन। ठीक है, अभी देखते हैं लियो एसेंडेंट या लियो मून साइन। लियो एसेंडेंट और लियो मून साइन का इट इज हैपनिंग इन द 6th हाउस which represents your debts, diseases, health issues, obstructions। आप देखिए लियो एसेंडेंट का ये जो टाइम पीरियड में दे विल फील ऑब्स्ट्रक्टेड। उन लोगों को लगेगा दे आर नॉट गेटिंग सपोर्ट, इनफ सपोर्ट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ठीक है, जब हम वर्गो एसेंडेंट की बात करेंगे, कन्या लग्न की बात करेंगे, कन्या मून साइन की बात करेंगे, आप देखिए उनका 5th हाउस में हो रहा है, देन इट इज वन ऑफ द गुड ट्रांजिट फॉर देम। दिस ट्रांजिट, ये ट्रांजिट दे कैन एबल टू एक्वायर न्यू नॉलेज बिकॉज इट इज हैपनिंग इन द 5th हाउस ऑफ नॉलेज, क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, जब हम बात करेंगे लिब्रा एसेंडेंट का, देखिए लिब्रा एसेंडेंट का 4th हाउस में हो रहा है। तो अगर लिब्रा एसेंडेंट रिनोवेशन की कोई चीज सोच रहे हैं, दे कैन एबल टू डू ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। बट एक चीज ये होगा, जब हाउस या और कोई व्हीकल का रिनोवेशन करेंगे, दे विल गेट सो मेनी व्हाट यू कैन सजेशंस, दे नीड टू टेक केयर। बिकॉज आप देखिए जब वेनस कैप्रिकॉन में जाके पहुंच जाएगा अराउंड द February मंथ, एट दैट टाइम आप देखोगे 2 गुरुस आर इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉन, सो देयर विल बी मिसमैच इन देयर ओपिनियन। तो जो भी लिब्रा एसेंडेंट की नेटिव रहेंगे, दे नीड टू टेक केयर बिकॉज दे विल गेट सो मेनी सजेशंस। जब हम स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात करेंगे, देखिए जुपिटर इज वन ऑफ द बेनिफिट प्लैनेट फॉर देम एंड इट इज गोइंग टू द 3rd हाउस ऑफ योर एफर्ट्स, कम्युनिकेशन। जहां पर सेटन था, सेटन इज रेस्ट्रिक्टिंग देयर कम्युनिकेशन, बट जब जुपिटर वहां पर चले जाता है, दे कैन इम्प्रूव, दे कैन वर्क टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। दे कैन अगर वो राइटर्स हैं, दे कैन एबल टू राइट न्यू थिंग्स। अगर आप देखोगे जो सिबलिंग के साथ उनका रिलेशन थोड़ा अच्छा हो सकता है, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। जब हम सैजिटेरियस एसेंडेंट की बात करेंगे, सैजिटेरियस एसेंडेंट का आप देखिए लग्न लॉर्ड इज गेटिंग डेबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो this is not a good time for them. They need to take care of their health, especially they need to take care of their own health, and they need to see how their finances are going. They need to think in a practical way because आप देखिए 2nd हाउस में सेटन है, तो आप जो भी आपका इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, रिसोर्स को यूज करने वाला हो, यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल इन दोज एरियाज ऑफ लाइफ। जब हम कैप्रिकॉन एसेंडेंट की बात करेंगे, देखिए कैप्रिकॉन एसेंडेंट का इट इज हैपनिंग इन देयर लग्न एंड सैटर्न इज प्रेजेंट इन देयर लग्न, सो इट इज, आप बोल सकते हो इट इज द राइट टाइम टू टेक समथिंग रिलेटेड टू देयर हेल्थ। ठीक है, एंड इट इज द राइट टाइम टू एक्सप्लोर देमसेल्फ बिकॉज जुपिटर इज प्रेजेंट ओवर देयर। जब हम एक्वेरियस एसेंडेंट की बात करेंगे, आप देखिए 12th हाउस में ये कंजक्शन हो रहा है। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर एक्सपेंडिचर, सो हम बता सकते हैं दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर स्पेंडिंग मनी। यू नीड टू टेक extra what you can say, you need to be more conscious when you are spending money. आप जब पैसा खर्चा कर रहे हो, then at that time you need to be more conscious
यू नीड टू थिंक ट्वाइस। जब हम पाइसिस एसेंडेंट की बात करेंगे, देखिए पाइसिस एसेंडेंट का लग्न लॉर्ड इज गेटिंग डेबिलिटेटेड। अगेन फॉर पाइसिस एसेंडेंट अगेन दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, बिकॉज जब लग्न लॉर्ड डेबिलिटेटेड हो जाता है देन somehow there will be problem related to their health। तो आपका जो Sagittarius ascendant हो या Pisces ascendant हो, they need to take care of their health। एंड आप देखिए Pisces ascendant का ये 11th हाउस में है, so it is all about gain for them। if आप बोल सकते हो Pisces ascendant is spending some money, so they may get something more from that project। देखिए जुपिटर एंड सैटर्न आर इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में जुपिटर एंड सैटर्न है। टॉरस साइन में राहु इज प्रेजेंट एंड इट इज एक्सपेक्टिंग जुपिटर, एंड जुपिटर इज आल्सो एक्सपेक्टिंग राहु, एंड जुपिटर एंड राहु एक्सपेक्टिंग वर्गो। तो आप देखिए नेचुरल जोडिएक का जो 2, 6, 10 एक्सिस है that is getting activated। So what I personally believe is that it is the right time to bring stability in our life। we need to do hard work। देखिए 2, 6, 10 एक्सिस में सैटर्न प्रेजेंट है, तो हमको हमेशा हार्ड वर्क पर फोकस करना है, तब जाके ये जो टाइम पीरियड को हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। एंड आप देखिए अगर किसी का भी ड्यू टू दिस ट्रांजिट दे आर फीलिंग द स्ट्रेस, उनको स्ट्रेस फील हो रहा है, देन यू नीड टू डू गजेंद्र मुख्य स्तोत्र। आप गजेंद्र मुख्य स्तोत्रों का रेगुलर पढ़िए। और आप और एक चीज कर सकते हैं, भीम शंकर जो ज्योतिर्लिंग है उनको रेगुलरली पूजा कीजिए। नमः शिवाय, नमः भीम शंकराय, बिकॉज दिस ज्योतिर्लिंग इज एसोसिएटेड विद द साइन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि के साथ ये ज्योतिर्लिंग लिंक्ड है। तो अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो ड्यू बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट, तो आप इधर ज्योतिर्लिंग का मंत्र रेगुलरली जाप कीजिए या गजेंद्र मुख्य स्तोत्र रेगुलरली पढ़िए। इससे करने से आपका जो कैप्रिकॉर्न रिलेटेड जो भी स्ट्रेस ड्यू टू दिस ट्रांजिट हो रहा है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय एनालिसिस ऑफ जुपिटर ट्रांजिट टू कैप्रिकॉर्न। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।